नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। विजयादशमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुभ इसलिए क्योंकि जब विजय होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी विजय के रूप में उसे मनाया जाता है। तो पूरे देश भर में कई तरह से इसको मनाने की मान्यता है। नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह से दशहरा मनाया जाता है, वहां इसका बहुत महत्व है, महीनों भर तक ये उत्सव चलता है। लेकिन पूरे देश में अलग अलग राज्यों में रावण दहन की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है, यानी बुराई पर अच्छाई के जीत की जो परंपरा है वो इसका प्रतीक है और इसीलिए इसका उल्लेख हम कई जगहों पर पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि रावण को आज के दौर में दहन करने का उद्देश्य अलग अलग होता है, फिर चाहे अपने देश की हिफाजत के तौर पर देखें, अपने परिवार की हिफाजत के तौर पर देखें या अपने उसूलों की हिफाजत के तौर पर देखें। लेकिन आपको आज एक रोचक सी बात हम बताते हैं और वो बात यह है कि क्या आपने कभी कहीं सुना, क्या आपने कभी कहीं पढ़ा कि जलेबी राम जी की पसंदीदा मिठाई थी? जी हाँ, भगवान श्री राम की पसंदीदा मिठाई थी। आजकल दरअसल ऐसी चर्चा चल रही है कि भगवान जब रावण का दहन कर कर वापस अयोध्या लौटे और ये बताया गया कि हर तरफ दिए जला लो क्योंकि अब उत्सव मनाने का समय आ गया है। जो रघुवर हैं वो वापस वनवास खत्म कर कर रावण का वध कर उसे मार कर वापस अयोध्या लौट रहे हैं, तो जश्न मनाया गया, दिए जलाए गए, उत्सव मनाया गया। लेकिन इस उत्सव में कहते हैं ना कि कोई भी उत्सव बिना मिठाई के तो फीका होता है। तो उस दौर में भी त्रेता युग में भी मिठाइयां बनी और वो मिठाई जब राम वापस आए इतने बड़े वनवास के बाद तो फिर तो बहुत लाजमी होता है कि उनके पसंद की मिठाई बने। उनकी माएं उनका इंतजार कर रही थी। तो खैर ये कहावत एक ऐसी मान्यता है कि कहा गया कि जब प्रभु राम वापस लौटे और उनका जो मुंह मीठा कराया गया, उन्हें विजय की शुभकामनाएं दी गई, तो उस जो वो मिठाई थी वो जलेबी थी। जी हाँ, जलेबी, वो जलेबी जो आमतौर पर हम सबको बहुत पसंद आती है, हर उत्सव में उसे खाया जाता है। नाश्ते में जलेबी बहुत ज्यादा एक ऐसी मिठाई है जो नाश्ते में बहुत ज्यादा खाई जाती है। लेकिन ये भी कहा गया है, इसकी ये भी मान्यता है कि भगवान श्री राम को जलेबी बहुत पसंद थी, इसलिए जब वो वापस लौटे तो शशकुली इसे कहा जाता था उस समय। शशकुली यानी जलेबी, जिसे आज हम जलेबी कहते हैं। तो इसीलिए जब भगवान राम को वो खिलाई गई क्योंकि वो उन्हें बहुत प्रिय थी, वो पसंद थी, और इसीलिए आज देश के कई राज्यों में कहते हैं कि दशहरे पर जलेबी खाकर इस उत्सव को मनाया जाता है। रावण दहन यानी अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक जानकारी ये भी मैं आपके साथ साझा करूं कि जो मैंने आपको बताया ये महज एक मान्यता है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, बस ये कहा गया और इसलिए अपनी तरीके से लोग इस उत्सव को मनाते हैं और अपने अपने तरीके से खान पान का, मिठाइयों का सेवन करते हैं। लेकिन जो जलेबी है वो हमारे कहा जाता है हिंदुस्तान की नहीं है, ये आई है अरब से। दरअसल ये पश्चिमी एशिया की एक मिठाई है जिसे जलेबा, जुलीबी, कई तरह से इसको उच्चारण इसका किया गया। फारसी में इसे अलग कहा गया और इसे अरबिक में अलग कहा गया। तो फिलहाल ये मैं आप पर छोड़कर जाती हूँ कि क्या आज विजयदशमी के दिन आप जलेबी का सेवन करने वाले हैं? तो अगर भगवान राम ने किया था तो फिर भगवान राम के भक्तों के लिए एक अच्छी जानकारी।